साहब, आप डॉक्टर हैं, आप साइकियाट्रिस्ट हैं, वो ठीक है, इसको आपने इनका यूट्यूब में देखा, भागवत में इन्होंने कहा था कि राधा का नाम है और राधा का नाम भागवत में नहीं है। इन्होंने मां सीता के बारे में क्या बोला है? अच्छा, मैं दोनों पॉइंट्स एक मिनट मैं दोनों पॉइंट्स को जरा समराइज करना चाह रही हूँ। आचार्य जी कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा गलत कहा, लेकिन समाज की तस्वीर कहाँ जा रही है उसके हिसाब से क्या इस तरह की कथाएं जारी रहनी चाहिए? समाज की तस्वीर खराब हो रही है तो वो दिशा दिखाएंगे। ये बात ही गलत है, ये बात ही गलत है। लेकिन आज हमको इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए। किसी की सुंदरता, एक सेकंड आचार्य जी, किसी की सुंदरता ज्यादा होने की वजह से वो उनका दोष है, और ये वो राधा रानी के बारे में कह रहे हैं, ये वो द्रौपदी के बारे में कह रहे हैं। ये क्या सोच है? किसी की सुंदरता उनके लिए एक दोष बन सकती है। वो ये ऐसी कथाएं सुनाते हैं। ऐसे कथावाचक होने चाहिए। मैंने कहा कि ऐसे लोगों को कथा करना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोग बयान नहीं देना चाहिए, सोच समझ के बाद और उसका विरोध। अरे उन्होंने माफी मांगी ना, अरे माफी मांगने का कुछ नहीं होता, आधी अधूरी माफी। बताइए मौलाना लोग रोज जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, वो तो माफी भी नहीं मांगते हैं। को कथा करनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज में पहली बात वो होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बाहर करना चाहिए। कांग्रेस के बयान याद ना ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और एक बातें करते रहते हैं। एक सेकंड आचार्य जी, इसका क्या मतलब है? राजनीति में भद्दी बयानबाजी है तो क्या कथावाचक बयानबाजी करेंगे? विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल हाँ, तो फिर उसको मत भाई, अगर एक तस्वीर गंदी है तो करोड़ों लोगों को नहीं बताया जा सकता। सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर जितना एक गंद वातावरण बन रहा है, उसको ठीक करने का कार्य किसका? मेरा, आपका, सबका कार्य है। ठीक है, उनको ठीक करना चाहिए। तो इस प्रकार के व्यक्ति को हमने कहा बिल्कुल साइडलाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, माफी मंगवाइए, साइडलाइन कीजिए और जो भी कथा बंद करवाइए इनकी। अरे क्या आप अरे कमाल कर रहे हैं, इतने लोग जाते हैं, इन्होंने मार्केट बना ली है और उसके वजह से मतलब लोगों पे आप सोचिए, गांव देहात में लड़कियों पे उनके फादर भी आपने देखा ना क्या केस हुआ, वो राधिका यादव का, राधिका यादव के फादर ने उसको मारा ना। वो ये सेम माइंडसेट है, ये सेम माइंडसेट के लोग हैं। आप लोग इस चीज को समझते नहीं है। ये बड़े खतरनाक लोग हैं, ये टर्बाइक है, ये हिंदुइज्म के लिए भी खतरनाक लोग हैं, ये आप लोग नहीं समझ रहे हैं। एक सेकंड मैं जरा, आप जो वो बात कह रहे हैं कि हिंदुइज्म के लिए भी, सर मैं डॉक्टर कक्कर इसे हिंदू मुस्लिम में भी नहीं देख रही हूँ। मुझे तो लगता है महिलाओं के प्रति जिस तरह का ये बयान है, इससे अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति भी सहमत है तो ये बहुत डेंजरस है। ये बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस पैदा हो जाएगी गोबर के बीच से। इस तरह की अनसाइंटिफिक बातें क्या हमारे सनातन को शोभा देती है? इतनी मॉडर्न है हमारा सनातन, समय के साथ चलने वाला है। इस तरह के लोगों को आना चाहिए, आप बताइए, रोकना चाहिए लोगों को। माफी मांग, और माफी भी आधी अधूरी। मैं कह रहा हूं ये कितनी माफी आदमी मांग चुका है। इसे भागवत में कहा कि वहां पे राधा का नाम है, जबकि किसी सज्जन आदमी ने उसी टाइम इसको रोका, तुम्हें मालूम नहीं, और इसके बाद में कहा सॉरी जी मैं तो सीख रहा हूं। अरे भाई तुम पहले सीख तो लो, उसके बाद लोगों के पास जाओ, उसके बाद प्रवचन दो। तुम आधी अधूरी जानकारी देके कुछ भी बोल दोगे और हम चुप रहेंगे। मैं आज ये कह रही हूं कि इनके यूट्यूब पर कितने फॉलोवर्स हैं देखिए, तकरीबन 1.25 करोड़ फॉलोअर्स यूट्यूब पर है इनके आचार्य जी। फेसबुक पर 65 लाख, इंस्टाग्राम पर 37 लाख, और ये बढ़ ही रहे हैं और लोग उनकी कथाएं सुनते हैं। ये कथाएं सुनाने अभी भी जब हमने इनसे संपर्क किया तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, कथा सुना रहे हैं अपनी। आप सोचिए दुनिया भर में घूम रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जब उन्होंने माफी भी मांगी है तो वो माफी आधी अधूरी सी लग रही है। उन्होंने कहा मैंने कुछ महिलाओं के बारे में बोला था। आप कौन होते हैं किसी भी महिला के बारे में इस तरह का बयान देने वाले? कुछ महिलाओं के बारे में बोला था, मतलब मैं आपको बाकी के लिए क्लीन चिट दे दूं कि कुछ महिलाओं पर आप ऐसी अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं? मेरा आज सवाल सिर्फ इनसे नहीं है, उन सब से है जो सोचते हैं कि वो वहां बैठकर जिस पोजीशन पर वो हैं, महिलाओं के बारे में किसी भी तरह का नरगल बयान दे सकते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है ऐसे बयान देने की? सवाल आज ये है। और मुझे लगता है कि जो हमारे साथ योगी उमेश पुरी जी आ गए हैं स्टूडियो में, प्रियंका राणा जी भी आ गई, मानवी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं एक बार योगी जी आपसे पूछ रही हूँ, इस तरह के बयानों को लेकर हम तो यही कहेंगे कि महिलाओं के प्रति एक कलंक कथा है जो सुनाई जा रही है। इस कलंक कथा को रुकना चाहिए। कोई भी आकर महिलाओं का अपमान करके चला जाए, ये सही है योगी जी? देखिए, अनुरुद्धाचार्य जी ने जो भी वक्तव्य अपने दिया है, और मुझे लगता है कि अनुरुद्धाचार्य जी को स्वयं इन बातों का खेद रहा होगा, उन्होंने माफी मांगी है। और मुझको लगता है कि माफी वही व्यक्ति मांगता है कि जिसको लगने लगता है कि मेरे द्वारा कोई गलत चीज बोल दी गई है। तो अनुरुद्धाचार्य खुद इस बात को माफी मांग रहे। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा आपके चैनल पर कि ठीक है, अनुरुद्धाचार्य ने एक बात का वक्तव्य दे दिया, एक बात बोल दी,
लेकिन हम लोगों ने उसको इतना बड़ा विषय बना दिया। और मुझे लगता है कि आज अनिरुद्धाचार्य पर एक मीडिया ट्रायल चल रहा है। तो आपके लिए ये छोटी बात है? ट्रायल चल रहा है। एक मिनट डॉक्टर साहब जी, मैं तो बोलूं। नहीं, व्हाट डू यू मीन मीडिया ट्रायल्स? देखिए मीडिया ट्रायल क्या है? मीडिया ट्रायल कहां से हो गया ये? देखिए एक बयान जो दिया गया, उस बयान को कोई भी सही नहीं कहेगा, उस पर सवाल उठाए तो वो मीडिया ट्रायल हो गया। मतलब हम अपने होठ सिलकर बैठ जाएं। उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई। अभी उनके ऊपर कोई महिलाएं प्रदर्शन कर रही है, कुछ बोले वकील प्रदर्शन कर रहे हैं, वकीलों के प्रदर्शन करने से महिला वकील प्रदर्शन कर रही है। अरे एफआईआर राणा जी ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर नहीं हुई है। एफआईआर होगी, कोर्ट में मैटर जाएगा और कोर्ट में मैटर जाएगा तो वहाँ जो जजमेंट आएगा स्वीकार करेंगे। लेकिन उससे पहले उस व्यक्ति को क्या बना दिया गया? उस व्यक्ति को कलंक बना दिया गया। उस व्यक्ति को कलंक बना दिया गया। अनिरुद्धाचार्य की बात का समर्थन करने नहीं आया, लेकिन जिस कर रहे हैं कपड़ों के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, उनका बलात्कार हो जाता है, 9 साल की बच्चियों का बलात्कार हो जाता है, और फिर आप जैसे लोग कहते हैं कि कपड़ों की वजह से बलात्कार हो गया। तब आप लोगों को ये नहीं दिखता है कि मीडिया ट्रायल आपको नहीं दिखती क्या? बात को आप लोग पकड़ कर बैठ गए। अच्छा एक मिनट देखिए, बहुत जरूरी है कि इस पर एक डिबेट ऐसी हो कि एक संदेश जाए। और संदेश क्या जाना चाहिए? योगी जी, आप मुझे कह रहे हैं कि इस पर मीडिया ट्रायल हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, जब मीडिया पर जाकर अलग अलग मीडिया हाउसेस में इंटरव्यू दे सकते हैं तो वो अच्छा है, लेकिन अगर मीडिया उनके बयान को लेकर सवाल उठाए तो वो मीडिया ट्रायल उन्हें पसंद नहीं है या आपको पसंद नहीं है। क्यों भाई? देखिए, आप अपने प्रचार में मीडिया हाउसेस पे जाकर अपने इंटरव्यू भी तो देते हैं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूं, मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां हम सनातन की बात रखते हैं और मीडिया के माध्यम से पूरे संसार के अंदर हमारी बात जाती है। मुझको लगता है एक सहज और सरल साधन है वर्तमान आधुनिक युग में मीडिया जो अपनी बात करती है। लेकिन मैं बोल रहा हूं, यही अनिरुद्धाचार्य मीडिया के अंदर, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स के अंदर इनको बुलाया गया, इनके बड़े बड़े पॉडकास्ट हुए। आप लोग ही तो बड़े बड़े एंकर इनकी इंटरव्यू ले रहे थे, उनकी बातों की अच्छी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे 95% आज आप उनके समर्थन में बैठ गए। देखिए, आज आप उनके समर्थन में मैं समर्थन में हूँ, मैं बिल्कुल समर्थन में हूँ, मैं अनिरुद्धाचार्य जी के समर्थन में हूँ, वक्तव्य के समर्थन में नहीं हूँ। आपको इजाजत मिल जाती है। मुझे आप बताइए, आप किस हक से ये कहते हैं कि जो महिलाएं हैं 25 साल की उम्र में उनकी शादी करने से वो 4 जगह मुंह मार करके आती हैं, क्या उनको कैरियर बनाने का इजाजत? अरे मेरी बहन सुनो, क्या आज पढ़ने? अरे मेरी बहन सुनो, मैं बोल रहा हूँ, आपने आपको अनिरुद्धाचार्य जी को जितना बदनाम करना कर लीजिए, बदनाम कर लीजिए। ये बदनामी की बात कह रहा हूँ, अनिरुद्धाचार्य के एक वक्तव्य को आप लोग पकड़ कर बैठ गए। उस व्यक्ति में अच्छाई हो गया है तो आप लोग कौन होते हैं ये बताने वाले? प्रियंका जी, डिवोर्स करने वाली कैरेक्टर प्रियंका जी खराब है या सही? हाँ,